दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम निवाड़ी जिले के अंदर हैं। यहाँ पर आज हम बैठे इसलिए हैं कि हमने सुना था शिवांश नारायण दुबे एक वीडियो में बोल रहा था कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी से श्रद्धालु जुड़ते हैं वो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनके पास गरीबी स्थिति होती है, इसलिए वो वहाँ पर कोई उनकी एजुकेशन नहीं होती है। वो तो अनपढ़ लोग वहाँ जाकर के जुड़ जाते हैं देखा देखी से। तो आज हमने यहाँ पर आए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग था, तो यहाँ पर हमने देखा काफी श्रद्धालु थे। तो इन लोगों में से मैंने चयन किया, उनसे कहा कि भाई आप लोग ऐसी ऐसी डिबेटें चलती हैं और ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं गुरु जी के बारे में, तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज जी के, तो आप लोग बता सकते हैं क्या है, हम पढ़े लिखे ही हैं, आते हैं कि अनपढ़ भी जुड़ जाते हैं, क्या है। तो आज इनसे आज रूबरू बातचीत करेंगे और आज इनसे जानेंगे कि वास्तव में पढ़े लिखे लोग जुड़ते हैं कि अनपढ़ जुड़ते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या नाम है सर जी आपका? मनोहर दास। कहाँ से है सर आप? जिला निवाड़ी। सर आज आपकी एजुकेशन क्या है? पढ़े लिखे हैं आप सर? हो पढ़े तो है। क्या कौन सी कोई नौकरी वोकरी करते हैं? मैं प्राइवेट डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं आप, तो मतलब पढ़े लिखे भी हैं आप, डॉक्टर भी हैं। चलिए हमारे सामने एक भाई और भी बैठे हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मनी रामदास। सर जी आप पढ़े लिखे हैं क्या? जी पढ़े लिखे तो हैं। कोई जॉब वॉब की है आपने कभी? हाँ जी, एक्सीलेंस हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 निवाड़ी मध्य प्रदेश में 12 साल अपर सेक्शन पे पढ़ा और पेपर सेट भी किया। जब तक रहे तब तक हिंदी में पढ़ा। मतलब आप पढ़े लिखे पर्सन हैं, आपने बताया है कि नंबर 1 निवाड़ी में पढ़ाया है। सर जी नमस्कार। सर जी क्या नाम है आपका? जगदीश दास। सर जी क्या आप भी पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं वर्तमान में आज भी आप टीचर हैं। तो फिर जो बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो लोग जुड़ते हैं अनपढ़ जुड़ते हैं, जी कहाँ तक सही है? ये अनपढ़ नहीं, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है आपको कि शास्त्र अनुकूल साधना, तो इसके इस माध्यम से जुड़ता है आदमी। मतलब पढ़े लिखे होने के बाद ही वह पढ़े पढ़ता लिखे समझता है जब जुड़ता है। सर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राजीव दास। सर जी आप भी पढ़े लिखे हैं क्या? जी मैं पढ़ा लिखा हूँ और एमएससी गणित से किए हुई हूँ और वर्तमान में मैं एक सरकारी जॉब पर शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। सर जी आप यहाँ से यहाँ तक सब टीचर हैं। सर क्या आप भी पढ़े लिखे हैं सर जी? जी सर, सत साहब। क्या नाम है आपका सर? रामदास है। सर आप भी पढ़े लिखे हैं क्या? जी क्या कोई जॉब करते हैं? हाँ, वर्तमान में टीचर है। आप भी टीचर हैं। तो देखिए सर मैं आप लोगों को ये सिद्ध करना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जो भी जुड़े होते हैं तो अनपढ़ ही नहीं जुड़े हैं। आज वर्तमान में जो शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, वो लोग भी आज संत रामपाल जी महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। तो आज इनसे बात करेंगे। चलिए इनसे बात करते हैं। सर जी आप कैसे जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज जी को? क्या आपने परखा है, कहीं जांचा है कि बिना देखा देखी में जुड़ गए? नहीं भगत जी, सत्य ज्ञान के आधार पर हम जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझा है आपने? क्या शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं वो? शास्त्रों विधि अनुसार सर जी आपने कोई चेक किया संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं क्या सही शास्त्रों के आधार से बताते हैं? हाँ सर जी बिल्कुल सही है, शास्त्रों के आधार पर ही वो ज्ञान बताते हैं, भक्ति बताते हैं। तो वर्तमान में और भी संत हैं, तो क्या वे बिना शास्त्रों की भक्ति बताते हैं? वर्तमान में और बहुत से संत है सर जी, लेकिन उनकी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ऐसा क्या है? वो जो मार्ग बताते हैं शास्त्र विधि अनुकूल नहीं, विपरीत मार्ग बताते हैं, जो अपने नाम देते हैं, झूठे नाम देते हैं, जिनसे कोई लाभ होता नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं आपके झूठे नाम देते हैं जिससे कोई लाभ नहीं हो सकता है? उनका झूठा कैसे सिद्ध कर सकते हैं आप? क्योंकि सर उनका कोई प्रमाण नहीं है शास्त्रों में, जिस प्रकार की वो भक्ति देते हैं बिना आधार की भक्ति दे देते हैं। मतलब जो भी वे मंत्र देते हैं उनका कोई प्रमाण नहीं? जो भी नाम देते हैं सर जी उससे कोई लाभ नहीं होता है मनुष्य को। मैं भी किसी दूसरी शाखा में जुड़ा रहा हूँ, कई सालों तक रहा हूँ हंसा देश से, लेकिन उससे जुड़ने के बाद मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। और मैं जब सतपाल जी इनकी संत रामपाल जी महाराज जी की शाखा में आया हूँ, इसको लेने के बाद मुझे काफ़ी लाभ हुआ। तो जैसे आपने कहा है संत रामपाल जी महाराज जी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि बताते हैं, मंत्र शास्त्रों में प्रमाणित करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही है, शास्त्रों के आधार पर बताते हैं, क्योंकि जब हम सही भक्ति करेंगे तो हमें लाभ होगा। यदि हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो कोई मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। जो मार्ग सही होगा परमात्मा की ओर जाएगा, उस मार्ग का अनुसरण करके ही हम सही जगह पहुंच सकते हैं, सतलोक जा सकते हैं। सर जी आप क्या कहेंगे? सतलोक इन्होंने कहा है, क्या सतलोक वास्तव में कोई लोक है कि एक कहीं सुनी बातें चल रही हैं? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, आज शास्त्र को लेके उंगलियां रख रख के बताते हैं कि जो
इतने तो जो संत हैं जो वो स्वर्ग तक की बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सतलोक का ज्ञान देते हैं, शास्त्र में प्रमाणित करेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति विधि बता रहे हैं, इससे सतलोक जाने की विधि बताते हैं, सतलोक ही जाएंगे। जी प्रमाणित करते हैं शास्त्र के अनुसार। चलिए सर जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या जो और भी साधु संत भक्ति दे रहे हैं, क्या उनकी भक्ति से मोक्ष हो सकता है या नहीं? और जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, क्या इसी से मोक्ष हो सकता है? साहेब, अंधे गूंगे गुरु घने लोभी लंगड़े लाख, तो साहिब से परिचय नहीं, क्या बता में साख है। ये पूरे के पूरे संत रामपाल जी महाराज की जो वाणी है, इसी के अनुसार संसार गुरुओं से भरा पड़ा है कि लोभी गुरु लालची चेला और दो ही नरक में ठेलम ठेला। ये पूरा संसार सभी धर्म हिंदू को छोड़ करके, और बल्कि हिंदू भी मात्र हिंदू के लिए जो दोष लगाया जा रहा है संत रामपाल जी के लिए, वो संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म का उत्थान परिमार्जन कर रहे हैं, जो इसमें विकृति या दोष आ चुके हैं, और उनको सुधारने के लिए ही मालिक यहाँ पधारे हुए हैं। जबकि ये धर्मगुरु जो अन्य हैं, इन्हें ये पता ही नहीं है। जबकि और ज्ञान सब ज्ञानरी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तो को करता चले मैदान। ये कबीर भगवान की वाणी है, जो वेद 4 बताते हैं, जिसमें सार कुछ भी नहीं है। ओम मंत्र नाम के सिवा कुछ भी नहीं है। ओम मंत्र से केवल ओम लोक तक यानी ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं, और ब्रह्म लोक में अपनी पूंजी खाई कमाई, होटल जैसी कमाई, और एक हिट जमाई। चलो भाई 84 लाख भोगने के लिए हटो यहाँ से भाई, तो यहाँ गदा पत्ता सुअर बना देते हैं। ये प्रमाण जो है वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज यहाँ उंगली धर धर के बता रहे हैं। दूसरी बात ये है, संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि मेरे साथियों, पढ़े लिखे इस धरती पर 84 में भोगना मिटाना चाहते हो, तो सबसे पहले ज्ञान समझो सृष्टि रचना का। सृष्टि रचना समझोगे तो सब समझ में आ जाएगी कि हम कहाँ के थे। मतलब हम थे सतलोक के, जो अभी सर जी ने बताया है कि सतलोक पहुँचेंगे। तो सतलोक यहाँ से 16 शंख कोश की दूरी पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। हम वहाँ से इस काल ब्रह्म के साथ में एक नौटंकी देख करके भ्रमित होकर के इसके साथ में चले आए, और वो यहाँ हमें बकरा बनाए हुए है, वो स्वयं कसाई है। लोग बात कहते हैं कि संत रामपाल जी किसी दोष के कारण जेल में पड़े गए हैं, जबकि ये भ्रमित अंधे गूंगे गुरु और पूरे देश संसार भर के 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। आज गुरु बनकर के संत रामपाल जी महाराज जी वही बताने आए हैं कि 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल। 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, और खाने वाला सकल जीव भोजन भरे। मनुष्य मात्र की आत्मा है, सकल जीव भोजन भरे, और खाने वाला एक काल। काल गहे करकेश, कबीर गर्व ना कीजिए, काल गहे करकेश, ना जाने का माल है और के घर के परदेश। ये यहाँ खुद जेल में हैं, और संत रामपाल जी को जेल में बताते हैं। अरे राम प्लान करके 14 वर्ष वनवास को गए थे, कृष्ण जेल में भय थे, फिर किते गए थे। इन्हें जो पतो नहीं जा, इन बड़ी बड़ी चाचार और पोथी पंदन की और शास्त्र वेद पुराण उपनिषद बाइबल गीता, इन सब के पंडा पुजारी महेश्वर मंडलेश्वर शंकराचार्य पादरी, इनको ये पता नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। ये कुछ नहीं जानते। जैसे भी लोग कहते हैं जिनके धर्म गुरुओं के चेला है, जैसे आप देखा होगा आपने, अब तो कई ऐसे धर्म गुरुओं के चेला आ गए, वो कहने लगते हैं, जैसे शिवांश नारायण दुबे हैं और भी बहुत से धर्म गुरु हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अर्थों का अनर्थ करते हैं। अर्थों का अनर्थ करते हैं कि जिया जो है अधर्म की पार्ट खोलते हैं, लोगों को बुद्धू बनाते हैं, पैदल यात्रा चलाते हैं, और इनके साथ में वो लोग जुड़ जाते हैं जो शराबी, कबाड़ी, जुआड़ी, बेरोजगारी और पैसा लूटने के चक्कर में इनके साथ चले जाते हैं, और बस मौज मस्ती करते हुए एक दिन में 2-4 कोस चले फिर रह गए, फिर 2-4 कोस चले फिर रह गए, फिर दारू पी वो फिर पीछे पीछे पछाने लगे। यहाँ पर ये शिवांश द्विवेदी की जो बात कर रहे हैं, यात्रा चल रही है, वो ऐसे शिवांश द्विवेदी तो एक ही हैं, जाने कितने हैं इस तरह के धर्म ढोंगी करने वाले, जी केवल अपना उद्देश्य लेकर चलते हैं, अपना स्वार्थ लेकर चलते हैं। जो शिवांश द्विवेदी के लिए धीरेन्द्र शास्त्री है, वो धीरेन्द्र शास्त्री, तो धीरेन्द्र शास्त्री से
कोई, हम तो कहते हैं कि इस धरती पर जाने कितने पंथ संत अलग अलग बने हुए हैं, जबकि संत एक ही है, चारों युगों में प्रमाण है। पहले हम ये बता दें कि ये धर्म गुरुओं को पछा के चलती है, ये जनता स्वार्थी है, इनका खुद का गला कट रहा है, इनके खुद बच्चे भूखों मर रहे हैं, परिवार उजड़ रहा है, और संतों की सेवा में महंत बने हुए हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये संत एक वोट नीति चला रहे हैं। क्या उद्देश्य होता है इनका कि इन्हें इतनी जनता इकट्ठी करके, और जब चुनाव होगा तो वोट के लिए एक पूरी जनता इनके इशारे पर, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, चाहे देशांत हों, चाहे प्रशांत हों, चाहे अंत हो या पंत हो या शांत हो या कांत हो, काऊ के, लेकिन वो केवल वोट के लिए यहाँ पर, अपने नोट के लिए और सरकार की वोट के लिए, और ये संत और सरकार मिल करके अपनी सरकार चलाते हैं। बस बात है वही कि अपना मतलब शुद्ध और जनता को जाने दो कहीं भी। तो मतलब जनता का मोक्ष कराने के चक्कर में नहीं रहते हैं, जनता का मोक्ष नहीं होगा। जी भक्ति बताते हैं अभी, जैसे सभी धर्मगुरु कहते हैं कि इस नाम को जाप कर लो, इस नाम को जाप कर लो, तो क्या उनका मोक्ष नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। नाम वो 3 देते हैं संत रामपाल जी महाराज, प्रथम मंत्र, दूसरा मंत्र, तृतीय मंत्र। तृतीय मंत्र है ओम इति एकाक्षरम। ये श्लोक में बताया गया है ओम तत्सत। ओम का अर्थ भक्त भाई जानते हैं, जो ब्रह्म का अर्थ है, और तत्सत ये सांकेतिक हैं। ये जो भक्त लेगा वही ये जानेगा कि इसका अर्थ क्या होता है। यही सच्चे पंथ के, सच्ची मुक्ति के, सतलोक जाने के ये मंत्र हैं। और जिसको ये मंत्र मिला है, ओम नाम का जाप करने वाले, जे हिंदू धर्म के कह लो चाहे किसी भी धर्म के हों, ओम नाम जपने से केवल ब्रह्म लोक तक जाएंगे, बाकी नहीं यहीं पड़े रहेंगे। जो धर्म शास्त्री जितने भी हैं, चाहे पुजारी हो, चाहे पंडा हो, चाहे मंडेश हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे काजी हो, मुल्ला हो, पादरी हो, ये सब की सब जनता को अपना एक मेजोरिटी बना करके एक कहीं उद्देश्य पूर्ति के लिए, जैसे चुनाव लड़ा देना, वोट अपना ले लेना, जीतना, और बस मस्त हैं, सीएम पीएम बन गए, और पुजारी जी की पूजा हो रही, कोई भी प्लान चल रहा है तो पहले मत हो करके उनको आशीर्वाद लेना है, अपना प्लान चला देते हैं। ये स्वार्थ की नीति है, ये पढ़े लिखों की नीति नहीं है। ना पढ़े लिखे इन संतों के साथ हैं, पढ़े लिखे अगर हैं तो केवल संत रामपाल जी महाराज के साथ में। और यदि पूछना है तो जो बच्चा 4 साल का भी हो गया हो संत रामपाल जी के साथ में, उस 4 साल के बच्चे से हमारे शंकराचार्य जी आ जाए और डिबेट कर ले में, शंकराचार्य महाराज से, मंडलेश्वरों से, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई धर्मों के लिए सन 9 में मालिक ने सेम डिबेट के लिए कहा था कि आप लोग बैठिए और यहाँ पर चर्चा हो जाने चाहिए। इस भोली भाली जनता को क्यों गुमराह किए हुए, लेकिन किसी भी ने कान नहीं हिलाया था कि उनके बुलाने पर आ जाएं। जबकि 2 माह टीवी पर लगातार निकाला था कि भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कि मेरे महंतों, संतों, एक जगह बैठ लो, इस भोली भाली जनता को गुमराह मत करो और ना इस मानव जन्म को बर्बाद करो। ये मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबत से पत्ता टूट गिरे, बहुत न लगता डार, मानस जन्म पाए के दिया नहीं हरिनाम, जैसे कुआ जल में ना बनवाया किस काम। ये मनुष्य जन्म मिला है, ये अमूल्य है, इसकी कीमत नहीं है। इन मनुष्यों को, इन शिष्यों को आप जो है गुमराह करके इनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो, काल को भोजन पहुंचा रहे हो। और जिस दिन आज ये बात है मेरी तरफ से, समझदार पढ़े लिखे लोगों की तरफ से, कि महात्माओं, साधु सज्जनों, पुजारियों, शंकराचार्यों, पादरी, मुल्ला, काजियों, आप संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, नहीं तो कुछ ही समय बाकी है। आपका क्या हाल होगा, एक एक बाल नहीं बैठेगा जनता के 9 में, सब पटा लेंगे इन काजी, मुल्ला, पंडा और पादरियों की। जनता, क्या जनता ही इनको मारेगी क्या? जी, जनता इनके बाल बटा लेगी, एक एक रोम नहीं बैठेगा इन गुरुओं की। जिस दिन जनता जागरूक हो गई, जनता को पता चल गया कि जे हमको भ्रमित कर रहे हैं, हमको सही भक्ति नहीं बता रहे हैं, हमसे केवल पैसा ऐंठ रहे हैं, तो क्या जनता इनको मारेगी? बिल्कुल जनता मारेगी नहीं। तन तन ना बैठे चुकटी चुकटी, और पतो नहीं पड़े गए का हो दूर कर हो यही लगे कि कौन अपना पैसा आधा बंट रसो, वो तो मंडल सारे इनको शंकराचार्य को पैसा बढ़ गया, एक एक नोम नहीं बैठे। तो इन लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं कि अभी समझ जाओ, समझ जाओ? इन लोगों से तो हमारी को तो जो है हाथन से हम घुटियन से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ की, कि हे भगवान, आपने हमें भलो नाम दो, और आज हम जीवित हैं। जिस वक्त इस धरती पर स्वयं परमात्मा कबीर भगवान यहाँ विराजे हुए हैं, उनसे मोक्ष करा दो, इनसे नाम ले लो, अपने इस मान बड़ाई पद के चक्कर में ना दी दो। सभी कहते हैं जितने संत हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं, अगर वो अच्छे कर्म होते उनसे तो ये भी कहते हैं, तो उनके अच्छे कर्म होते तो जेल में क्यों होती?
का राजा दशरथ ने राम को भगा दो तो राम की अच्छी कर्म होती का तो राम तो भगवान है, लीला कर रहे थे। तो का जे कौन खाट दिया दुआन आए का चाहे ऊपर रहे चाहे जते बिछा दो, जे भी भगवान के भगवान है, सबके बाप है। उसका क्या नाम मालिक कबीर की वाणी में एक से एक वाणी इतनी कही गई है कि उत्तर नहीं है धर्म गुरुओं के पास। जी अपनी ठेल रहे हैं, ठेला ठारी कर रहे हैं, ठेला ठारी ना करो, आप अपना जीवन सफल बना लो। हे शंकराचार्यो, हे पादिरो, आप भक्ति में जुड़ जाना चाहिए, और नहीं जुड़ रहा है तो मुश्किल से कुछ ही समय है, 1000 दिन पूरे नहीं होंगे, 1000 के पेल तुम्हारे बाहर पट जाए मुड़ के जनता पटा लेगी। मतलब आपने कहा है बहुत जल्दी ही ऐसा समय बदलने वाला है। आपका कहना है कि जी। जनता इनको धिक्कारेगी, जनता इनको मारेगी बिल्कुल। और इनको हटा देगी, इनको बुलाएगी नहीं कि अब ये कथा बांचना बंद करो, काफी दिन तुमने रोजी रोटी चला ली कथा बांच करके। अब तो सच्चा ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से, पुस्तक प्रचार सेवा के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से घर घर पहुंच रहा है। किताबन में संजात, किताबन की सेवा कहें जात तो इनके लोग हंसी करा था, हंसी, जबकि ये खुद मूर्ख हैं, जबकि